Good morning student. I am Mastu sir. Today I will teach you class 9th mathematics. Chapter number 6. Chapter name lines and angle. तो स्टूडेंट इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इसकी सेकंड एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे, जो बेसिक पार्ट उसका है कि उसमें किस टॉपिक के बारे में स्टडी करनी हमको है। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग ओपन करते हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स इंट्रोडक्शन पार्ट, चैप्टर नंबर 6 का इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, हम लोग जो एक्सरसाइज रीड करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज कौन सी है? 6.2 है। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग देखते हैं इसको हैं। जो टॉपिक हमको पढ़ना है, टॉपिक नेम है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल। ओके स्टूडेंट, ठीक है। तो इसका मीन्स ये होता है कि इफ़ टू लाइन आर पैरेलल एंड वन ट्रांसवर्सल लाइन कट देम, दो पैरेलल लाइनों को एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या करती है? कट करती है। तो जो एंगल फॉर्म होते हैं, करिस्पांडिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल, वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। करिस्पांडिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल, ठीक है। जो करिस्पांडिंग होते हैं वो भी इक्वल होते हैं आपस में, और जो अल्टरनेट एंगल होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग देखते हैं इसको। तो स्टूडेंट, हम यहाँ से फिगर देख ले रहे हैं, हम लोग फिगर। ओके स्टूडेंट, हम लोग फिगर देखते हैं। फिगर में एम एंड एन क्या है? पैरेलल लाइन है। और एक लाइन जो कौन सी है? एल है। एक लाइन कौन सी है? एल जो है क्या कर रही है? कट कर रही है। किसको? जो पैरेलल लाइन है, एम और एन है। तो इसमें जितने एंगल फॉर्म होंगे, सब एंगल का नेम राइट किया गया है। दिस एंगल नेम 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके स्टूडेंट, तो ये सब एंगल हैं। और इस एंगल में कौन से एंगल किस प्रॉपर्टी से इक्वल है, कौन कौन करिस्पांडिंग एंगल हैं, कौन कौन से अल्टरनेट एंगल हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस बारे में हम लोग क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। एक एंगल और होता है स्टूडेंट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, अगर दो लाइनें एक पॉइंट पे क्या करती हैं? इंटरसेक्ट करती हैं, तो जो उनके अपोजिट एंगल होते हैं वे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। दैट मीन्स स्टूडेंट, ये होता है कि सपोज कर लेते हैं कि ये लाइनें हैं, इनका नेम राइट कर देते हैं एम, इसका नेम एन। ये दो लाइनें हैं और ये इंटरसेक्ट कहाँ पे करती हैं? पॉइंट ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं। तो जो इनके ये अपोजिट एंगल होते हैं, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ये किस प्रॉपर्टी से होता है? अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यही होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर सपोज कर लेते हैं दिस एंगल इक्वल टू 30, तो दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू 30। और इस एंगल को अगर हम क्या सपोज करेंगे? 150, तो ये भी एंगल कितना होगा? 150 डिग्री होगा। 150 किस प्रॉपर्टी से? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग पढ़ते हैं पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, कितने एंगल फॉर्म हो रहे हैं? टोटल एंगल कितने हैं? 8 एंगल हैं। टोटल एंगल कितने हैं? 8 हैं। ये जो टोटल एंगल 8 हैं स्टूडेंट, इसमें जो है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन है? अल्टरनेट एक्सटीरियर मीन्स क्या होता है? जो बाहर के हैं। अल्टरनेट एक्सटीरियर और अल्टरनेट इंटीरियर,
से एंगल 1 और एंगल 7, एंगल 1 और एंगल 7, एंगल 1 का भी डायरेक्शन आउट है और एंगल 7 का भी क्या है, आउट है। इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 7 क्या हैं, इक्वल एंगल हैं। इनकी जो वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 होगा, किस प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एंड एंगल 2 एंड एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 8, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8, किस प्रॉपर्टी से, ये किस प्रॉपर्टी से होगा, ये भी होगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ओके स्टूडेंट। और एंगल 4 और 6, एंगल 4 एंड 6 ये क्या है, इंटीरियर एंगल है। एंगल 4 एंड एंगल 6 ये कौन से एंगल हैं, इंटीरियर एंगल हैं, क्योंकि ये भी लाइन के अंदर, ये भी क्या है, लाइन के अंदर है। ओके स्टूडेंट। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। कौन से एंगल हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ओके स्टूडेंट। अब देखते हैं करिस्पॉन्डिंग एंगल। करिस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हैं, 1, 5, लाइन के एक ही तरफ, अगर दोनों एंगल लाइन के एक ही तरफ हैं तो वो क्या होंगे, करिस्पॉन्डिंग होंगे। सपोज कर लेते हैं एंगल 1 ओके स्टूडेंट, सपोज कर लेते हैं एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 5 क्या है, करिस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 1 एंड एंगल 5 करिस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 2 एंगल 6 ये भी क्या है, करिस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 4 और एंगल 8, एंगल 4 एंगल 8 ये भी क्या है, करिस्पॉन्डिंग एंगल है। और एंगल 3 और एंगल 7 ये भी कौन से एंगल हैं, करिस्पॉन्डिंग एंगल हैं। ओके स्टूडेंट। और जो मेन थिंग ये है कि अगर थोड़ा सा भी आपको डाउट है तो आप देखेंगे कि ये जो पूरा फिगर है, इस पूरे फिगर में 2 टाइप के एंगल बन रहे हैं। कितने टाइप एंगल बन रहे हैं, 2 टाइप एंगल बन रहे हैं। वो एंगल कौन कौन से हैं, वे एंगल हैं एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। 2 ही टाइप के एंगल इसमें बन रहे हैं। कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट एंगल 90 से लेस जो होते हैं, एक्यूट एंगल क्या होते हैं, 90 से लेस, और ऑब्ट्यूज क्या होते हैं, जो 90 से प्लस होते हैं, 190 से लेस होते हैं। तो इसमें 2 टाइप के एंगल स्टूडेंट बनते हैं, एक्यूट और ऑब्ट्यूज। तो इसमें मेन चीज़ यह इसमें है कि जितने भी एक्यूट एंगल होते हैं सब इक्वल होते हैं। इसमें जितने भी एक्यूट एंगल हैं सब क्या होते हैं, इक्वल। ओके, अगर एंगल 230, एंगल 430, एंगल 630, एंगल 830, जितने भी एक्यूट एंगल हैं जो भी 90 से लेस आपको लग रहे हैं सब क्या होंगे, सेम होंगे। और जितने ऑब्ट्यूज एंगल हैं जो 90 से ग्रेटर दिख रहे हैं उनकी वैल्यू सबकी क्या होगी, सेम होगी। अगर प्रॉपर्टी में आपको डाउट है तो आप इस तरीके सॉल्व कर सकते हैं, बट प्रॉपर्टी आपको लर्न करना पड़ेगा, वहाँ रीजन देना पड़ेगा कि किस रीजन से आपने इसको क्या किया है, इक्वल किया है। बट जैसे वैल्यू अगर डायरेक्ट फाइंड करनी है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं कि एक्यूट एंगल जितने भी होंगे, अगर एक एक्यूट एंगल 30 है, सपोज़ के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल गया आपको, अगर एक एक्यूट एंगल कितना है, 30 डिग्री है, तो जितने भी एक्यूट एंगल होंगे वो कितने डिग्री होंगे, 30 होंगे। और जितने ऑब्ट्यूज होंगे वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। ऑब्ट्यूज के सेम होंगे और एक्यूट के सेम होंगे। ओके स्टूडेंट। तो करिस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट। तो हम लोग और इसमें थ्योरम कुछ है, हम लोग थ्योरम को देख लेते हैं। थ्योरम में क्या है स्टूडेंट, इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, एक ट्रांसवर्सल क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है इसको टू पैरेलल लाइन को, देन ईच पेयर ऑफ करिस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल। ओके स्टूडेंट, हम बता दिए हैं कि अगर किसी भी 2 पैरेलल लाइनों को अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या करती है, कट करती है, तो उनके करिस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसी टाइप से अल्टरनेट के लिए भी है,
कि कोई ट्रांसवर्सल लाइन अगर दो पैरेलल लाइन क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो उनकी जो अल्टरनेट एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो स्टूडेंट हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये थ्योरम 6.2 में ये भी सेम थिंक है भाई। इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। अगर इंटरसेक्ट जो ट्रांसवर्सल है वह इंटरसेक्ट करती है टू पैरेलल लाइन को, तो उसका मीन्स क्या हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। सेम थिंग है। ओके स्टूडेंट, एक चीज़ और, ठीक है। थ्योरम हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो थ्योरम 6.3 है, थ्योरम 6.3, इसमें क्या है, इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल देन द टू लाइन आर पैरेलल। इसमें मेन चीज़ यह है इस थ्योरम में कि अगर को दो लाइन है, अगर उनको कोई एक लाइन क्या करती है, एक ट्रांसवर्सल क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, और इंटरसेक्ट करने के बाद अगर जो अल्टरनेट एंगल बनता है वो क्या है, इक्वल है, तो वे दोनों लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी, जिनको ट्रांसवर्सल लाइन क्या करती है, कट करती है। जिनको ट्रांसवर्सल लाइन क्या करती है, कट करती है। अपोजिट चीज़ें अगर करिस्पॉन्डिंग एंगल हैं तो हम सपोज कर लेंगे क्या, कि इसका मतलब ये दोनों लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी। क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 इसे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग हैं। फिगर गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन सो दैट ए बी पैरेलल सी डी। और हमको शो करना है कि ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। ए बी पैरेलल सी डी। तो स्टूडेंट इसका फिगर देख लीजिए आप लोग, ये इसका फिगर है। ओके स्टूडेंट, क्या शो करना है, ए बी पैरेलल सी डी। तो स्टूडेंट पैरेलल शो करने के लिए हमको क्या शो करना पड़ेगा, हमको पैरेलल शो करने के लिए यह शो करना पड़ेगा कि इसके अल्टरनेट एंगल क्या है, इक्वल है। या तो यह शो कर दें या तो यह शो कर दें कि इसके जो करिस्पॉन्डिंग एंगल हैं वे क्या हैं, इक्वल हैं। जैसा कि थ्योरम में हम लोग क्या किए हैं, पढ़े, थ्योरम में भी हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी लाइन को पैरेलल शो करने के लिए उसको क्या दिखाना पड़ेगा, उसका अल्टरनेट एंगल इक्वल है। ओके सर, हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग फिगर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। फिगर 50 डिग्री, एक्स डिग्री, वाई डिग्री, 130 डिग्री। नेम राइट करते हैं ए बी सी डी। इसका हम राइट करते हैं ई एंड एफ। और जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं इसका भी ई एफ, इसको जी राइट करते हैं, इसको क्या राइट करते हैं, एच। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या है, इन फिगर फाइंड, जो फिगर गिवन है, ये फिगर जो गिवन है इसमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन सो दैट ए बी पैरेलल सी डी। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग सॉल्व करेंगे। सिंस ए बी पैरेलल सी डी एंड ए बी पैरेलल सी डी एंड ई एफ क्या है, ई एफ इंटरसेक्ट देम। ई एफ है क्या, ट्रांसवर्सल है। ई एफ क्या है, ट्रांसवर्सल, हम ये राइट कर सकते हैं, एंड ट्रांसवर्सल ई एफ एंड ट्रांसवर्सल
EF intersect them and intersect them कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? एट G and H, G and H। ओके स्टूडेंट, G and H, तो रिस्पेक्ट G and H। अब हम सॉल्व करेंगे इसको। देयरफॉर एंगल कौन सा होगा? AGH, एंगल AGH, दिस एंगल, ये एंगल है कितना? X है। और दिस एंगल नेम क्या है? GHD इक्वल टू एंगल GHD। ये क्यों इक्वल होंगे स्टूडेंट? अल्टरनेट एंगल से। अल्टरनेट एंगल। और इसकी वैल्यू कितनी है? AGH कितना है? X है। AGH कितना है? X है। और GHD कितना है? GHD कितना है? Y। एंगल X इक्वल टू एंगल Y। ओके स्टूडेंट, अगेन बट देखिए देखेंगे हम लोग कि ये जो एंगल Y है, कौन सा एंगल? Y। एंगल Y किसके इक्वल है? 130। क्यों इक्वल है? क्योंकि कौन से एंगल हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। कौन से एंगल हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इसका नेम क्या है? इसको हम क्या राइट कर सकते हैं? इसको हम राइट कर सकते हैं GHD, एंगल GHD इक्वल टू एंगल GHD इक्वल कितना होगा? हम राइट कर सकते हैं 130, ठीक है। या हम राइट कर सकते क्या? CHF। ओके स्टूडेंट, तो CHF है कितना? 130। तो वी कैन राइट दिस CHD इक्वल टू 130 डिग्री। कितना होगा स्टूडेंट? 130 डिग्री। और GHD है कितना स्टूडेंट? Y है। GHD कितना है? Y है। GHD इक्वल टू Y इक्वल टू कितना हो गया? 130। Y इक्वल टू 130 है, तो X इक्वल टू कितना होगा? 130। X इक्वल टू क्या है? Y है। X इक्वल टू क्या है? Y। हमने शो किया है X इक्वल टू Y है। जितना Y होगा उतना क्या होगा? X होगा। बट वर्टिकली अपोजिट Y की वैल्यू कितनी? 130 होगी। जब वर्टिकली अपोजिट Y की वैल्यू 130 होगी तो X की वैल्यू भी कितनी होगी? X वैल्यू कितनी होगी? 130। ओके स्टूडेंट, जब ये दोनों क्या हैं? अल्टरनेट एंगल इक्वल हैं, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि AB पैरेलल CD। AB किसके पैरेलल होगा? CD के पैरेलल होगा। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम लोग इसको क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। इजी है, बट आपको इसका जो बेसिक पार्ट है पैरेलल शो करना था हमको। हमने पैरेलल के लिए क्या शो कर दिया कि X इक्वल टू क्या है? Y है। X इक्वल टू Y, इन दोनों को हमने क्या शो कर दिया? इक्वल शो कर दिया। X इक्वल टू Y, क्योंकि थ्योरम के अकॉर्डिंग थ्योरम क्या है? अगर अल्टरनेट एंगल क्या हैं? इक्वल हैं। अल्टरनेट एंगल क्या है? इक्वल हैं। तो इसका मीन्स हुआ ये लाइन से क्या होगी? पैरेलल होगी। दिस लाइन पैरेलल टू दिस लाइन। ओके स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। जो प्रॉब्लम होगी व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे आप लोग। ओके।